नहीं होता, हमारे पे तौहीन रिसालत के फतवे जारी करा के हमारे वुज़रा पे गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे लोगों को मंशियात केसों पे अंदर किया जाता है, हमारे निहाल हाशमी समेत तलाल चौधरी हो गए, दानियाल अजीज साहब हो गए, उनको कोई बात ना करने पर साकिब निसार अपनी जाती हब्स का निशाना बनाकर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते। हमारे लोगों को असेंबलियों से निकाल दिया जाता है। जवेद लतीफ साहब से लेकर राणा सनाउल्लाह सब के ऊपर झूठी FIR काटी जाती है, तो ये मरासियों की तरह आके कहते हैं उस वक्त कि जी ठीक हो गया। ये फवाद चौधरी को किसने इख्तियार दिया है कि आप एक आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला कर? कहते जी कि टेलीफोन आया। टेलीफोन आपके बाप का आया था इनको? उन्होंने एक आईनी तरीके से जो आपने 6 नाम भेजे उनमें से एक मुंतखब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ, हमने कहा था कि आप परवेज इलाही से इस्तीफा दें? क्या मैंने कहा था परवेज इलाही से तारड़ साहब ने, जहां हमने आप में से किसी ने गन पॉइंट पर उनसे इस्तीफा मांगा, आप इस्तीफा देते हैं। फिर जो आइन और कानून पाकिस्तान है उस पर अमल दरामद होगा। ये कोई बनी गाला की जागीर नहीं है जिसको NOC देगा साकिब निसार। ये पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं, ये 22-23 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये फवाद जैसे गधे लोगों का मुल्क नहीं है। वो मुझे हंसी आती है। एक तरफ तो आप इदारों को ललकारते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी मेडिकल करा दें। डॉक्टर भी कहते हैं मेडिकल कराएगा, इसके अंदर से गांधी निकलना। वो गंदी रिपोर्ट वो डॉक्टरों ने ली नहीं, जाए मोटरवे पे जाए आप। यार आप क्या करते हो? पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई है। ये ललकारते हैं, परफॉर्मेंस इनकी जीरो, मुल्क का सत्यानाश किया। मैं PTI समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी और जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान को, अब उनकी जेलों में जाने की बारी। कानून सख्ती से अमल पैरा होगा इसके ऊपर। फवाद चौधरी जैसे जितने भी गंदे अंडे हैं जो रियासत पाकिस्तान पर मुसल्लह तरीके से जत्थे की सूरत में हमलावर होंगे, उनकी इबरतनाक जगह जेल होगी। ये कानून पाकिस्तान का अमल में आएगा। ये नहीं है कि आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप जिसको मर्जी गालियां देते रहें। आपकी मर्जी के अदारे में कमीशन लगा दें तो ठीक है। आपकी मर्जी का चीफ मिनिस्टर था भाई, जिसको आप डाकू कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा, जिसको आप चोर कहते थे सबसे बड़ा, वो आपकी मर्जी का मंशा का चीफ मिनिस्टर था। KP में तो आपको कोई हलाम नहीं हुआ, KP में भी तो फैसला हुआ, वहां पे तुम क्यों नहीं बोलते? पंजाब में तुमने परवेज इलाही को ज़िबा किया, हमने नहीं किया। तुमने अपनी हुकूमत छोड़ी, हमने नहीं छुड़वाई तुमसे हुकूमत। लिहाजा फवाद चौधरी को बिल्कुल पाकिस्तान की दफात के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसके ऊपर अमल होगा। यह कोई सियासी केस नहीं है। यह मैं पाकिस्तान की कौम को बताना चाहता हूं, यह कोई सियासी केस नहीं है। अगर आपने रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया कल खड़े होकर कि जी इनके बच्चों को भी हम उठाएंगे, इनके बच्चों को भी उठा के ले, अगर यही रियासत चलानी है कि आप जो रियासत के सरबराह हैं, अदारों के सरबराह हैं, आप उनको गालियां दें, आप अपनी मर्जी का फैसला है तो ठीक है, नहीं तो अदालतों को भी गालियां दे दें, तो ये अब नहीं होगा भाई। ये चीजें अब नहीं चलेंगी। फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है। आइन और कानून के मुताबिक तुमसे डील किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की सियासी और जाती रंजिश नहीं है। सरीहन कानूनी मामला है और कानूनी तरीके से इस पर अमल दरामद होगा। अता तारड़ साहब से मैं कहूंगा वो बात। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात इस्लामाबाद पुलिस को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें ये लिखा गया कि फवाद चौधरी साहब ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले से तज़हीक आमेज गुफ्तगू की है, बल्कि ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं,
जो मेंबरान हैं, जो अफसरान हैं, उनके खानदानों से हिसाब लेंगे। यह इतना संगीन जुर्म है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पीपीसी के मुताबिक, यह कोई आम बात नहीं है कि आप एक आईनी इदारा जिसकी आईनी हैसियत है, जिसका सरबराह आईनी तौर पे लगाया गया है, मुशावरत के साथ लगाया गया है, और इन्हीं की मुशावरत के साथ फवाद चौधरी साहब उस मुशावरती अमल का हिस्सा थे जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। प्रॉब्लम एक है कि इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। अपने दौर में तो बेगुनाह लोगों को जेल में डालते थे, जिस तरह मैं देख रहा था आज, भाई लाहौर की मकामी अदालत ने ट्रांजिट रिमांड दिया है। इस्लामाबाद का पर्चा, इस्लामाबाद में जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। मैं लाहौर हाईकोर्ट के भी जज साहब से इल्तिजा करूंगा कि निहाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है, और कहा था कि हम उनके खानदानों पे जमीन तंग कर देंगे। उसकी सजा भुगती थी 6 माह कैद। अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था, 6 माह कैद भुगतनी पड़ी थी। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। अगर निहाल हाशमी के लिए यह सजा थी तो अभी फवाद चौधरी पे सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है और आप टीवी लगाएं तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्यामत आ गई है। एक आम सा पर्चा है। अगर यह किसी आम आदमी ने किया होता, यही बात किसी आम आदमी ने की होती, शाम से पहले जिस्मानी रिमांड की सजा मंजूर होके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले हो गया होता। मगर यह इदारों को डराने धमकाने का और डरा धमका के धौंस धांधली करके प्रेशर डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेने का जो रिवाज है, इसकी कोई बासपुरस तो होगी। यह सिलसिला कहीं तो रुकेगा। ये जरा क्लिप चलाएं ना, देखें तो सही कि इस शख्स ने बात क्या की है एक आईनी इदारे के बारे में। चलाएं, जरा क्लिप चलाएं प्लीज। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। अगला क्लिप भी जो अदरिया के बारे में ये क्या फरमाते हैं और माजी में ये क्या बयान देते रहे हैं, जिसका सेक्रेटेरिएट बंद था, सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है। आज पाकिस्तान का हाल देखने क्या है। जवाल ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जाल बिछा के गया था, इसको पता था कि जगह जगह पर इसने प्लांट लगाए हुए बम के। टिरियन जेड वाइट का जो इन्होंने कंसीलमेंट की है, फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। अदलिया को कह रहे हैं आपका बाप भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। गुजारिश ये है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून और आइन का एक तरीकेकार है। अगर ये वीवीआईपी सर्विस मिलेगी चंद लोगों को कि एक तरफ एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाएगा और दूसरा जो वजीर आजम है वो बेटी छुपाए, कंसीलमेंट करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, मेंटेनेबिलिटी आर्ग्यू हो रही है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं, हमने इसको आर्ग्यू करना है। ये नहीं होगा। अगर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर भेजा है तो दूसरे को बेटी छुपाने पे घर भेजना होगा। यह आइन के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। और मैं बहुत अदब से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें 124A लगी है, 506B लगी है, तो अदालत में आके डिफेंड करे ना जी। ये लोकल अदालत का काम है। ये जो रिलीफ लेने का ट्रेंड बन गया है कि टाइम से पहले आप एक अपील कर दें, भाई अपील की स्टेज आएगी, अपील की एक स्टेज है, रिट पिटिशन दायर होती है और ये तासुर बन गया है, लोग ये बात कर रहे हैं। मैं हद अदब में रह के ये बात करना चाहता हूं कि किसी के खानदान को थ्रेट करना और कहना कि आपको पे करना पड़ेगा, आपसे हिसाब लेंगे। मुझे बता दें, एक ताकतवर आदमी फवाद चौधरी, कोई कमजोर आदमी तो नहीं है, साबिक वजीर है, तो ये इसको किसने इजाजत दी कि ये लोगों के खानदानों को थ्रेट करे और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से मुबारा हो जाए, उसके नतायज इसको ना भुगतने पड़े? अगर ये आपने आज ना रोका
इस चीज को, तो ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में थ्रेट्स होंगे। अदलिया को थ्रेट किया जाएगा, फौज को थ्रेट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों को थ्रेट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से हमें भी गिले रहते हैं, मगर यह तरीकेकार नहीं है कि आप सरेआम आके लोगों के खानदानों को थ्रेट करें। आईनी इदारे की एक रिट है, आईनी इदारे का एक वकार है, आईनी इदारे का एक किरदार है। आपके पास मशावरती अमल के लिए टाइम था। आपको अगर मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट पे इतना गबो गुस्सा है तो हुकूमत तो आपने खुद खत्म की है मेरे भाई। आपकी हुकूमत कोई खत्म तो नहीं कर रहा था। उसके बाद मशावरती अमल है, पार्लिमानी कमेटी में मशावरत कर लेते, लीडर ऑफ अपोजिशन से मशावरत कर लेते, मशावरती अमल का हिस्सा नहीं बने तो उसके बाद उसी तरह मोहसिन नकवी साहब अपॉइंट हुए, जिस तरह 2018 में आपका दिया हुआ एक नाम हसन अस्करी साहब अपॉइंट हुए थे। हमने तो इलेक्शन कमीशन को थ्रेट नहीं किया था, हमने तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, उनकी फैमिलीज के बारे में यह बात नहीं की थी। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, एक गैर कानूनी हरकत की है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। यह फोरम शॉपिंग का भी ट्रेंड खत्म। लोग मुझे वकला फोन करके कह रहे हैं कि फोरम शॉपिंग हो रही है। यह बात नहीं होनी चाहिए हमारे माशरे में कि आप एक पर्चा हो, आप पर्चा अभी दर्ज हो तो आप दूसरी जगह से जाकर रिलीफ ले लें। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का, वो गरीब है, सिर्फ उसका यह कसूर है। हम हाईकोर्ट गए थे लाहौर, क्या हुआ, जज साहब ने 1 महीने का टाइम दे दिया। वो एहसन वल्द नजीर 2 महीने बगैर गिरफ्तारी के उसको रखा, क्योंकि वो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो थ्रेट नहीं करता इदारों को आके, वो गालम गलोच नहीं करता, तो सब जायज है। 2 महीने उसको हफ्से भेजा में रखा गया। अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले, तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, आईजी पंजाब पेश हो। तो अब कौन सी क्यामत आ गई है कि दोनों आईजी को तलब कर लिया गया? लोग ये बात कर रहे हैं और ये आम तासुर है। और ये माजी को मत भूलें, 2-2 साल बेल के हमारे दरखास्तें पड़ी रहती थी, कुछ सुनने को तैयार नहीं था। बेल की एप्लीकेशन लगती नहीं थी। और इधर ये रैपिड सर्विस है कि शाम को पर्चा हो रहा है और दोपहर को पूरी दुनिया हिल गई है। फवाद चौधरी ने जिस आईनी इदारे के सरबराह को थ्रेट किया है, उसके मेंबर्स को थ्रेट किया है, उनके खानदानों को थ्रेट किया है, इसकी गैर मशरूत माफी मांगनी होगी। हमने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस का एक पर्चा है, उसमें जिस्मानी रिमांड लेंगे, बरामदगी करेंगे। जिस टेलीफोन के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो इमरान खान साहब की तरफ से इसको हिदायत आती हैं, ये सारे मामलात होंगे। इस मुल्क में एक मिथ क्रिएट की जा रही है कि तरीके इंसाफ वाले अनटचेबल है, ये जेल नहीं जा सकते, ये हवालात में नहीं जा सकते। मंशियात डाल के राना सनाउल्ला 1 साल जेल भुगत सकते हैं। शहबाज शरीफ पे झूठे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बना के 2 दफा जेल भेजा जा सकता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद की मावनत और यानत में अंदर किया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब को एक झूठे केस में कैद किया जा सकता है। पूरी फहरिस्त है। और इधर सरेआम धमकी देने पे कोई एक्शन ही नहीं है। उलट बाजपुर्स की जा रही है कि जी क्यों ये पर्चा दिया गया। पर्चा वैलिड है, पर्चा कानूनी है, उसके मेरिट्स पे बहस करेंगे। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा और 6 बजे बिल्कुल कानून के मुताबिक उनके रिमांड के लिए उनको अदालत में पेश किया जाएगा, जो हर मुल्जिम के साथ होता है। क्योंकि माजी के कुछ किरदार, जिसमें साकिब निसार साहब सरे फहरिस्त हैं, वो इनकी ऑफशोर कंपनीज को भी लीगलाइज करते रहे हैं, इनको सादिक और अमीन डिक्लेयर करते रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूं देख के कि टिडियन जेड वाइट का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशा खाना का केस है। एक मिथ बन गई है कि तरीके इंसाफ वाले जेल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जो केसेस में संगीन और हैरान कुन इंकशाफात हो रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। इनकी तो टिडियन जेड वाइट केस में डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, साइफर केस में कैद बनती है, बाकी कई केसेस हैं। तो फवाद चौधरी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया जाए। और एक क़यामत आई हुई है, कोई गाड़ी के आगे लेट रहा है, कोई उसकी गाड़ी जबरदस्ती रोक रहा है, कोई कह रहा है हम इसका पीछा कर रहे हैं। हम 4 साल जेलों में रहे हैं। कानून और आइन के मुताबिक हमेशा अपना तर्ज अमल रखा है,
निहाल हाशमी के 6 महीने को वापस करे ना, सेनेट की सीट वापस करे। तलाल चौधरी को क्यों निकाला गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ सका। दानियाल अजीज साहब इलेक्शन नहीं लड़ सके, उन्होंने भी यही बातें की थी ना, इसी तरह की बातें की थी, इससे कोई एक स्टेप पीछे बातें की होंगी। तो फवाद चौधरी के ऊपर से उतरा फरिश्ता नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। इस मुल्क में पर्चे होते हैं, कानून के मुताबिक होते हैं, उन पर्चों को भुगतना पड़ता है, कानून के मुताबिक अदालतों में पेश होना पड़ता है। यह नहीं होगा कि पर्चा दर्ज हो और पर्चा दर्ज होती खारिज हो जाए। यह नाइंसाफी है, यह गैर कानूनी अमल है। इसके खिलाफ स्टैंड लेंगे और पूरा स्टैंड लेंगे, भरपूर स्टैंड लेंगे। ये तरीके इंसाफ वाले, इन्होंने कभी मुश्किल देखी नहीं है, सियासी जद्दोजहद है कोई नहीं। इमरान खान ने 1 घंटे हवालात में कभी नहीं गुजारे, जेल तो बहुत दूर की बात है। बनी गाला के हिसार में या जमान पार्क के हिसार में बैठ के बड़के मार देना, पूरी कौम को गुमराह करना, तो यह संगीन जुर्म है, इसके संगीन नताइज हैं, ये भुगतना पड़ेंगे और हिसाब देना होगा। क्योंकि इंसाफ का म्यार फवाद चौधरी के लिए कोई डिफरेंट नहीं है, इंसाफ का वही म्यार है जो निहाल हाशमी के लिए था। आप पे तो भी पर्चा हुए, निहाल हाशमी ने 6 माह कैद काटी है। तो ये कानून के मुताबिक रिमांड की सजा की जाएगी, ट्रांजिट रिमांड हो गया, अदालत में पेश किया जाएगा, तफ्तीश होगी और कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी आपने बड़ी अच्छी बयान की है। लेकिन जैसे जनाब ने फरमाया कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, ना सियासी केस है, आईनी अदारों को ललकारा गया है। इससे पहले देखा गया है कि पीटीआई की जितने भी लीडरशिप है, इंक्लूडेड उनके हाई जो लीडर है, बड़ा एक जो भी केस बना उसमें उनको रिलीफ भी मिला है। तो क्या आप ये समझते हैं ये केस जो किया गया है इलेक्शन, इसमें तो आपका किरदार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा उन्होंने किया है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो सारा कुछ एक पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है, बिलखसूस नून लीग के ऊपर, इसके पीछे भी कुछ खास जो अदारे या कुछ खास लोग हैं जो आप लोगों को बिलखसूस नून लीग को डैमेज करना चाह रहे हैं इलेक्शन के पहले? नहीं, देखिए बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि इंसाफ का दोहरा मेयार और निज़ाम नहीं चल सकता। आपने गैर कानूनी कदम उठाया है, एक दरख्वास्त आई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कानून के मुताबिक पर्चा दिया, कानून के मुताबिक कार्रवाई उसमें अमल में लाई जाएगी। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई और इन्वॉल्व है या कोई नून लीग को इसमें डैमेज करने की कोई कोशिश है। देखें, हमारा बयानिया बिल्कुल सिंपल है, किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं होगा, किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम नहीं करेंगे, मगर जो आइन और कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जियां हैं उस पे एक्शन लिया जाएगा, भरपूर एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, इमरान खान साहब टेक्निकली तो डिस्क्वालीफाइड है ना। टिरियन जेड वाइट की जो कस्टडी है वो किस हैसियत से दी है, एफिडेविट साइन किया हुआ है। अगर उससे आगे चलें, तोशा खाना का ट्रायल है, अदालत में पेश ही नहीं होते, फॉरेन फंडिंग केस है, पेश ही नहीं होते। वो एक तारिक शफी नामी बिजनेसमैन है, वो नोटों के ब्रीफकेस लेके फिर रहा है, वो उसकी भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। तो ये जो फोरम शॉपिंग की मैं बात कर रहा हूं ना, डैमेज इससे हो रहा है कि आप गैर कानूनी हरकत करें और एक दामाद साहब हैं जो पीटीआई के वजीर थे, उनको जाके दरखास्त करें, और वो दामाद साहब, लोग दावा करते हैं, लोग ये बात करते हैं, वकला ये बात करते हैं, बार रूम में ये गॉसिप होती है कि वो सरेआम पीटीआई में बैठ के बात करते हैं कि जी बताएं, मैं आपका केस लगवाता हूं, मैं आपके केस का फैसला कराता हूं। साइफर का केस है, जस्टिस असजद जावेद गुराल ने 24 फरवरी की डेट चेंबर में डाल दी, उनके पास केस जाता है, वकील को भी नहीं सुनते। तो बात यह है कि अगर इस तरह करेंगे और केसेस जो जिनमें गैर कानूनी इक़दामात वाज़े हैं उसमें बगैर सुने, बगैर मौका दिए रिलीफ देंगे, तो फिर ठीक है। फिर जो रोज बेचारे दरखास्त गुजार अदालतों में खड़े होते हैं, फिर असलम और बूटे का क्या कसूर है? वो बेचारे क्योंकि गरीब हैं, मैंने आपको वजीराबाद की एग्जांपल दी, वो 2 भाई हैं, बेवा मां को लेके मैं कोर्ट भी गया था, 2-2 महीने कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो गरीब थे। ये फवाद चौधरी है तो ठीक है, ये मनमानी करे, ये बदमाश है। बड़े शरारती हैं आप। देखें, नेल्सन मंडेला बनने की नाकाम कोशिश जो की जा रही है
और गाड़ियों के आगे लेटा जा रहा है कि पता नहीं सिवाय मौत हो गई है, और पूरे मुल्क में क़यामत का समा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो फवाद चौधरी को डब्बू किसी वजह से कहते हैं, और नेल्सन मंडेला और डब्बू में बड़ा फर्क है। और मैं अक्सर उसे कहता हूं कि सियासी, कभी कहते आर्मी चीफ कौम का बाप है, ये आप सबने सुना। सियासी रहनुमा तब्दील करना ऐसे ही है जैसे बाप को तब्दील करना। तो मैं उसे हमेशा कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू। ये मंडेला का, नेल्सन मंडेला का, मैं आपको बताऊं, नेल्सन मंडेला का डब्बू इससे ज्यादा अच्छा होगा। अब साहब ये बताएं कि ये जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जेल में पर्चे काटे गए हैं, गुजरात में पर्चे काटे गए हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सियासतदानों का ये तारीख आप लोगों ने चला दी है, जेल भरो तारीख तो नहीं शुरू कर दी है। नंबर 2 कि यही आज की गिरफ्तारी जो है इंडिया टीवी ने बड़ी उछाली है, इसमें भी हमारे मुल्क का क्या? हजूर, ये गिरफ्तारी हुकूमत ने नहीं की। एक अता सारड़ ने कहा है कि एक दरख्वास्त, आइनी दरख्वास्त आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। आप मेरे बच्चों को, मेरे ख़ानदान को थ्रेट करते हैं। मैं एक आइनी इदारे का सरबराह हूँ, आप मुझे थ्रेट करें, आपको ये किसने छूट दे दी? और उसके ऊपर आप जो हमारी जो आर्म फोर्सेस के सरबराह हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हैं। आप इंडिया के पेज पर खेलते हुए आप अपनी आर्म फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं इस बेशर्मी के अंदर। ये नून लीग या किसी लीग का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है।